हेलो बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ लिख रहे होंगे और अच्छे से मजे कर रहे होंगे। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, यूनिट्स एंड इट्स मेजरमेंट। क्लास 9 का है, आईसीएसई बोर्ड का। तो सभी पेन कॉपी लेके बैठ जाएंगे और वीडियो को अच्छे से देखेंगे। इस चैप्टर को मैं आपको 3 या 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले हम यूनिट्स पढ़ेंगे, उसके सिस्टम्स पढ़ेंगे और उसके बाद हम उसके इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे, इसके टाइम पीरियड से रिलेटेड सिंपल पेंडुलम के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, वन बाय वन करके डिस्कस। ज़्यादा लंबी नहीं रखूंगा वीडियो को, ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करूंगा। स्टार्ट करते हैं, बड़ा मजा आएगा आपको आज। ठीक है, तो टॉपिक दिख ही रहा होगा जैसे आपको, सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड एसआई यूनिट्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ टॉपिक से, आपके पहले स्टार्ट करता हूँ पहले फिजिकल क्वांटिटी से। फिजिकल क्वांटिटी समझते हैं पहले, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। पेन चेंज करते, पेन का कलर अच्छा करते हैं, ब्लू करते हैं, ब्लू बढ़िया रहेगा। फिजिकल क्वांटिटी, एक टॉपिक लिखा मैंने सबसे पहले, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली क्या है? फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स में सबसे पहले जिस क्वांटिटी को मेजर करा जाता है, फॉर एग्जांपल मास, टाइम, लेंथ, टेम्परेचर, एक्स वाई जेड एक्सेट्रा, जो भी जिसको भी मेजर करा जाता है वो किसके अंडर में आ जाता है? आपके फिजिकल क्वांटिटी में। ठीक है बच्चों, तो क्या लिख रहा हूं मैं, थोड़ा देखना है यहाँ पे। आर दोज क्वांटिटी विच आर मेजर्ड बाय फिजिकली आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। इस फिजिकल क्वांटिटी में, फॉर एग्जांपल फिजिकल क्वांटिटी जब किसी को मेजर करा जाता है, उसके दो फंडामेंटल क्राइटेरिया होने चाहिए। सबसे पहले तो फिजिकल क्वांटिटी कुछ वैल्यू आनी चाहिए, फॉर एग्जांपल कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबर्स जैसे 1 2 3 4, और साथ में उसकी फिजिकल क्वांटिटी में न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ ऐड करेंगे हम उसकी यूनिट्स। तो उससे पूरी आपकी क्या बन जाएगी? एक फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी में लिख रहा हूँ, फिजिकल लिख रहा हूँ यहाँ पे P और याद में Q, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी में क्या होगा, आपको किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू में हम ऐड करेंगे, इसमें वैल्यू में इनटू कर देंगे उसके यूनिट से, तो आपको क्या मिल जाएगा? उसकी फिजिकल क्वांटिटी मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं, जैसे फिजिकल क्वांटिटी मालूम है, मास किसी भी सब्सटेंस का मान लो मास क्या है? 2 है, और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इसके यूनिट से, जो क्या होती है 2 kg। तो क्या बन जाएगी इसकी यूनिट? बोलो बच्चों, 2 kg। फॉर एग्जांपल टाइम के लिए बोलूं मैं तो 2, तो इंटू कर देंगे, ऐसा यूनिट होती है इसकी सेकंड, तो आप बोलोगे 2 सेकंड। तो क्या बन जाएगी? बोलोगे फिजिकल क्वांटिटी किसी को भी मेजर करा जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? बोलो। चलो उसके बाद अगर मैं यूनिट्स पे चलूं, अगर फिजिकल क्वांटिटी समझ में आ गई, किसी भी क्वांटिटी को जो मेजर करा जाता है फिजिकल क्वांटिटी, तो उसके बाद सेकंड टॉपिक आता है हमारा यूनिट्स। तो यूनिट्स की अगर मैं बात करूं, अगर आपको यूनिट्स की, तो सबसे पहले अगर टाइप्स की बात करूं या काइंड्स की बात करूं, एक ही बात है। तो दो तरह की यूनिट्स होती है आपकी, दो तरह की यूनिट्स होगी। सबसे पहले यूनिट्स होगी फंडामेंटल यूनिट्स, जिसको हम और करके बोल सकते हैं। हम और करके लिख रहा हूं मैं यहाँ पे बेसिक यूनिट। और दूसरी होती है आपकी, सेकंड में लिख रहा हूं यहाँ पे, दूसरी होगी आपकी डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है बच्चों। अच्छा, फंडामेंटल यूनिट्स और बेसिक यूनिट किसे बोलेंगे? जो बेसिकली इंडिपेंडेंट हो, किसी पे डिपेंडेंट ना करे। फॉर एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा जब बोलो इसको, आप बोलोगे इन, दूसरा नाम होता है इसका इंडिपेंडेंट यूनिट। कौन कितनी होती है? ये होती है आपकी 9 यूनिट्स होती है, वैसे 9 यूनिट्स। इसमें 7 तो होती है आपकी फंडामेंटल यूनिट्स, और 2 होती है इसमें सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, एक एक करके डिस्कस करेंगे। 7 फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन सी। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आएगा? बोलो। फिर रही बात इसकी डिराइव्ड यूनिट्स की, इसको मैं बाद में बताऊंगा कैसे इसको डिराइव करके डिस्कस करेंगे, इसी वीडियो में बताऊंगा आपको। ठीक है, मैं तो स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी अपनी, देखो जरा यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट्स की अगर मैं बात करूं, फंडामेंटल, इसको दूसरे पेन से लिख लेते हैं यहाँ पे, फंडामेंटल यूनिट्स।
तो फंडामेंटल यूनिट जो होती है आपकी, सबसे पहले लिख रहा हूँ यहाँ पे, वैसे ऐसा कोई नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड आप रैंडमली कोई भी लिख सकते हो। तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स में सबसे पहली है आपकी मास, जिसकी यूनिट्स में यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे इसकी यूनिट्स होती है केजी, किलोग्राम। सेकंड टाइम, यूनिट होगी इसकी सेकंड। थर्ड हो जाएगी लेंथ, क्या होगी इसकी मीटर, या ब्रैकेट में कर दोगे स्मॉल m। रिप्रेजेंट किससे करोगे, कैपिटल M से कर दो, इसको कैपिटल T से कर दो, इसको कैपिटल L से कर दो। 4 करंट को रिप्रेजेंट करते कैपिटल I से करो या स्मॉल i से कर दो, जो आपकी इच्छा हो। करंट की यूनिट होती है एम्पियर, ब्रैकेट में कैपिटल A कर दो। फिफ्थ हो जाएगी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसकी यूनिट होती है मोल बेसिकली क्या है, मोल एक तरह का नंबर है जिसकी एक फिक्स वैल्यू, जैसे हम डजन बोलते हैं क्लियर हो जाता माइंड में एक नंबर जिसकी वैल्यू क्या होती है 12, वैसे ही मोल है। मोल बेसिकली डिफाइन करा जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल्स, आयंस, इन सब के लिए क्या डिफाइंड होता है मोल, जिसकी एक फिक्स वैल्यू होती है 6.022, यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 6.022 इंटू 10 की पावर 23, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। सिक्स्थ होगी इसकी टेम्परेचर, जिसकी यूनिट होती है, ब्रैकेट में करो कैपिटल T इसका सिंबल, और यूनिट हो जाएगी इसकी केल्विन, ब्रैकेट में कैपिटल K कर दोगे। सेवंथ लास्ट यूनिट है इसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी यूनिट्स होती है CD फॉर कैंडेला। तो ये आपकी क्या होगी 7 फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है बच्चों, दिख रहा है प्रॉपर तरीके से आपको। इसमें 2 फंडामेंटल यूनिट्स में इसी में ऐड कर देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो, आगे दिक्कत ना हो। सेकंड जो फंडामेंट, जो आपकी 2 कप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, कप्लीमेंट्री यूनिट्स, वो कौन सी होती है आपकी, वो होती है, फर्स्ट होगी आपकी एंगल और दूसरी होगी सॉलिड एंगल के लिए हो जाएगी आपकी रेडियन और इसकी हो जाएगी स्टेरेडियन, ठीक है। तो ये आपकी यूनिट्स होगी, आपकी प्रॉपर से देख लीजिए, आपको दिक्कत तो नहीं आपको इसमें। चले आगे, ठीक है। अब बात करूं मैं, अगर आपको यूनिट्स तो हमने पढ़ लिया, अगर मैं बात करूं इसकी क्या, बोलो, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आपकी 3 तरह के यूनिट्स पढ़ते हैं हम। ये आप में आएगा, सबसे पहले आएगा आपका CGS यूनिट, CGS फॉर सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होता है आपका FPS सिस्टम, FPS फॉर फुट पाउंड सेकंड, और थर्ड होती है आपकी, थर्ड में हो जाएगी आपकी MKS यूनिट्स, CGS फॉर सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, FPS फॉर फुट पाउंड सेकंड, और MKS फॉर मीटर किलोग्राम सेकंड, जिसको और करके बोलते हैं हम, और करके बोलेंगे हम इसको मैट्रिक सिस्टम। फुट पाउंड, फुट आएगा ना, फुट पाउंड सेकंड, इसको ब्रिटिश यूनिट बोलते हैं हम, ब्रिटिश सिस्टम। CGS हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका फ्रेंच यूनिट, ठीक है बच्चों, इसमें कोई दिक्कत, प्रॉपर तरीके से देख लीजिए आप। इसके बाद ये उसमें करा जाता था, बहुत पहले करा जाता था ये वाला सेंटीमीटर ग्राम FPS, कुछ कंट्री अभी भी करती है इसको, बट जो आपकी जो मेजोरिटी कंट्री जो इसको जो फॉलो करती थी इस यूनिट्स को, वो आपकी कौन सी, SI यूनिट्स। तो वो जो मैंने सारी यूनिट्स लिखी थी आपके, फंडामेंटल हो चाहे डिराइव्ड फंडामेंटल यूनिट्स हो, कप्लीमेंट्री एंगल्स हो, सारे जो भी लिखे थे यूनिट्स, वो सारे क्या SI यूनिट्स में, ठीक है। कोई इसमें प्रॉब्लम, चलो एक एक करके देखते हैं। कुछ आपके प्रीफिक्स देखते हैं, चलो प्रीफिक्स कहाँ लगते हैं आपके, कुछ पावर्स देख लेते हैं। जैसे अगर लिखा हो कभी आपके बुक में, कभी कहीं लिखा हो, आपको क्या लिखा हो, जैसे डेका का मतलब होता है 10 की पावर 1, लिखा हो जैसे आपका
हेक्टो मीन्स होता है 10 की पावर 2। मेगा किलो लिखा हो जैसे आपका किलो 10 की पावर 3। मेगा 10 की पावर 6। ठीक है, तो ये कुछ यूनिट्स होती है आपके, जैसे कन्वर्जन बोल रहा हूं, जैसे फॉर लिखा हो यहाँ पे डेसी, डेसी फॉर होता है 10 की पावर -1। मिली 10 की पावर -3। सेंटी 10 की पावर -2। माइक्रो 10 की पावर -6। नैनो 10 की पावर -9। फर्मी फॉर एफ कर देंगे इसको शॉर्ट फॉर्म में 10 की पावर -15। पिको, पिको करो या पिको, पी कर दो स्मॉल में, ये होता है 10 की पावर -15। ये प्रीफिक्स है कुछ इसके, ठीक है, तो याद रखना आपको 15 नहीं हो, 10 की पावर -12 हो जाएगा पिको, जो होता है 10 की पावर -12। तो ये आपके क्या है, कुछ कन्वर्जन है, याद रखना आपको। मिली किसको बोलते हैं, डेका में क्या आता है, हेक्टो में क्या आता है, किलो में क्या होता है। ठीक है बच्चों, इसमें कोई प्रॉब्लम, ये अच्छे से आप इसको नोट कर लेना, कॉपी में बहुत काम आएगा इन फ्यूचर, आपके कहीं भी लिखा हो कन्वर्जन तो वो ऐड कर लेना। ठीक है, आगे चले, चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं किलोग्राम। किलोग्राम मास क्या है भाई, मास क्या है, बेसिकली किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है उसको मास के साथ डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यूनिट्स क्या हो जाएगी इसकी, यूनिट्स अगर मैं बोलूँ सबसे पहले मेन यूनिट्स इसकी होती है केजी। इसमें भी दो तरह की यूनिट्स होती है, जैसे मैं अगर बोलूँ स्मॉल यूनिट्स, स्मॉल यूनिट्स में कौन कौन सी हो जाएगी आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल ग्राम, मिलीग्राम, mg। आपको मालूम होना चाहिए 1 kg जो होता है आपका 1000 ग्राम होना है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए 1 kg कितना होता है, 1000 ग्राम। अच्छा, लार्ज यूनिट की अगर मैं बात करूं तो लार्ज यूनिट में जो होती है आपकी, जो एग्जांपल में हो जाएगा जैसे आपका 1 टन, 1 टन होता है आपका 100 kg। 1 मैट्रिक टन, 1 मैट्रिक टन होता है आपका 1000 kg। तो ये क्या होगी आपकी मास से रिलेटेड कुछ यूनिट्स। ठीक है, चलो डिस्टेंस से लेंथ से रिलेटेड कुछ यूनिट देख लेते हैं आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। ठीक है, लेंथ से रिलेटेड कुछ यूनिट, सबसे पहले लेंथ की जो बेसिक यूनिट है एसआई यूनिट, बेसिक एसआई यूनिट ये होती है आपकी मीटर, ब्रैकेट में स्मॉल एम कर दोगे आप। ठीक है, अच्छा, तो 1 मीटर जो होता है आपका 100 सेंटीमीटर, ये पता होना चाहिए। ठीक है, 1 मिलीमीटर 10 की पावर -3 मीटर। 1 माइक्रो 10 की पावर -6 मीटर, ये कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये होगी। कुछ लार्जर यूनिट की बात करते हैं, जैसे लार्जर यूनिट, लार्जर यूनिट में कौन सी होगी, फॉर एग्जांपल जैसे लाइट ईयर पार्सेक हो गया आपका, और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जिसको मेजर कर रहे हैं, टेलीस्टेशन बॉडी जो होती है, जो अर्थ से सन को जैसे मेजर कराया जाता है, तो लार्ज बॉडी उनको मेजर करने के लिए कुछ आपके पैरामीटर्स होते हैं, उसको क्या हम पढ़ते हैं, साइंटिफिक पैरामीटर है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बोलूं मैं आपको वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU, ये होती है डिस्टेंस बिटवीन, जिसमें डिस्टेंस मेजर करा जाता है अर्थ टू सेंटर से। तो आप बोलोगे डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम कहां से, अर्थ टू द सन, ये होती है 1 AU जो होगा आपका, 1 AU होता है आपका 1.496 10 की पावर 11 मीटर। ठीक है, 1 AU जो होता है 1.496 10 की पावर 11। सेकंड जो यूनिट होती है वो होती है आपकी लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर क्या बोलोगे, आप बोलोगे जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी लाइट इन वैक्यूम, इसमें इन 1 ईयर में जो डिस्टेंस वैक्यूम किसी को होता है बेसिकली, जिसमें कोई मीडियम ना हो, जिसमें कोई रजिस्टिव फोर्स ना हो, पार्टिकल ना हो, मॉलिक्यूल्स ना, उसको क्या बोलते हैं, वैक्यूम। तो आप बोलोगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, ये बोलोगे आप 1 ईयर में 365 मल्टीप्लाई करोगे कितने से, 24 इंटू ये आवर हुआ 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको। भाई डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी टू टाइम होता है ना, जो डिस्टेंस होता है आपका क्या होता है आपका, ये होता है आपका वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। तो सिंपल सी बात है, डिस्टेंस निकालते हुए वेलोसिटी है और टाइम कितना हो जाएगा, बोलो ये टाइम था, वेलोसिटी कितने 3 × 10 की पावर
8। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका, इसका जो सॉल्व करके आंसर आपका जो लाइट ईयर की जो यूनिट्स होती है वो होती है आपकी 9.45 इंटू 10⁻15 मीटर, किसकी, लाइट ईयर। तो ये आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से कि लाइट ईयर कितना होता है, 9.45 10⁻15 मीटर। एक लास्ट यूनिट बचती लार्ज वाली, वो कौन सी हो जाएगी, पार्सेक। तो 1 पार्सेक जो होती है आपकी, 1 पार्सेक बोलो या पीए बोल दो, एक ही बात है। 1 पार्सेक जो होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। तो आपके 3 यूनिट्स मिलकर बनती है मोटी मोटी बात से, कौन सी, लाइट ईयर, पार्सेक और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितनी बताई मैंने आपको अभी, ये होती है आपकी 1.496 10⁻11 मीटर, 1 लाइट ईयर 9.45 10⁻15 मीटर, और लास्ट में जो आता है आपका 1 पार्सेक 3.08 10⁻16 मीटर। ये तो लार्जर यूनिट होगी जो लार्ज बॉडी को मेजर कराई जाती है। उसके बाद कुछ स्मॉलर यूनिट्स भी होती है उसकी लेंथ में ही बहुत, जिसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स के डिस्टेंस को मेजर करते हैं, एटम्स के डिस्टेंस को मेजर करते हैं, न्यूक्लियस के डिस्टेंस को मेजर करते हैं। वो कौन कौन सी होगी, तो वो होती है आपकी एंगस्ट्रॉम में मेजर करी जाती है। किसमें मेजर करी जाती है, एंगस्ट्रॉम में। कैसे बनाओगे आप इसको, ऐसे बनाओगे और एक के ऊपर ऐसे डॉट लगा दो। तो 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है आपका 10⁻−10 मीटर बोल लो, या और करके क्या बोलो आप इसको, 10⁻−8 सेंटीमीटर। तो ये याद रखना आपको, ठीक है। ये बेसिकली एंगस्ट्रॉम कब मेजर करते हो आप, डिस्टेंस मेजर करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स या एटम टू न्यूक्लियस, ठीक है। ये डिस्टेंस मेजर करी जाती है एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। तो ये क्या किसकी यूनिट्स होगी, डिस्टेंस से रिलेटेड। तो आगे डिस्कस करें हम, आगे टाइम के बारे में डिस्कस करते हैं, टाइम की कौन कौन सी यूनिट्स होती है। अगर मैं टाइम की बात करूं, अगर टाइम की सबसे पहले एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट जो होती है इसकी होती है सेकंड, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होती है आपकी, सेकंड। अच्छा, टाइम की और कौन सी होती है, अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम क्या होता है आपका, बोलो, टाइम अलग अलग उसमें मेजर कराया जाता है। अगर मैं बोलूं जैसे वन डे में कितने आवर होते हैं, 24 आवर, बेसिक सी बात है, वन डे। अच्छा, अगर मैं बोलूं 1 आवर, तो आप बोलोगे 1 आवर में होते हैं आपके 60 मिनट्स, और 1 मिनट्स में कितने होते हैं आपके, बोलो 60 सेकेंड। तो क्या बोलोगे आप बोलोगे 1 डे में बोलोगे कितना होता है आपका, 24 आवर तो होते ही हैं, और इसको मल्टीप्लाई करोगे 60, इसको मल्टीप्लाई करोगे 60, इसको जो करके आता है, जो कैलकुलेट करके आता है वो आएगा 3 3 जा 36 इंटू 24 करो, कितना आएगा इसको, 6 4 जा 24, 4 3 जा 12 14, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 7 4 6 8, ये आ जाएगा 864, और 200 क्या आ जाएगा, सेकेंड। 1 डे में इतने सेकंड्स होते हैं। अच्छा, अगर मैं बोलूँ जैसे 1 आवर में, तो 1 आवर में कितना हो जाएगा, 1 आवर में क्या होता है आपका 60 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं ना भाई, 60 इंटू क्या कर दोगे 60, तो आ जाएगा 3600 सेकेंड, किसमें, 1 आवर में इतने आपके सेकंड्स होते हैं, ठीक है। बाकी मंथ्स की बात करो तो मंथ्स आपको पता है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल होते हैं। इन्हीं मंथ्स को 2 पार्ट में डिवाइड करा जाता है, 30 और 31 डेज के होते हैं। अच्छा, एक आपका जो मंथ होता है वो होता है फरवरी का 28 डेज का, ठीक है। तो ये सारी चीज किससे रिलेटेड होगी, बोलो टाइम से रिलेटेड, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आप बात करूं इसमें क्या, डिराइव्ड यूनिट। अच्छा, कुछ बचा तो नहीं, कुछ और फिलहाल तो नहीं बचा। डिराइव्ड यूनिट्स की बात करो, डिराइव्ड यूनिट्स में कौन कौन से होगी, चलो एक करके डिस्कस करते हैं। डिराइव्ड में अगर सबसे पहले बोलो मैं एरिया, एरिया क्या होता है भाई, एरिया 2 डायमेंशन के लिए डिसाइड होता है। एरिया क्या है बोलोगे आप, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी कर दीजिए, यूनिट क्या हो जाएगी, एम इंटू एम, कल करोगे आप मीटर स्क्वायर। ऐसा यूनिट्स में लिख रहा हूं। दूसरे देखिए आप जरा, वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है 3 डायमेंशन के लिए लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, जो किसके इक्वल हो जाएगा, मीटर की पावर 3, मीटर क्यूब। थर्ड होती है आपकी, थर्ड हो जाएगा, कोई भी लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड में चलो रेजिस्टेंस लिखना, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जो होता है आपका एक ओम्स लॉ होता है आपका। ऐसे रेजिस्टेंस की सिंपल यूनिट्स लिखो तो आर से इसको रिप्रेजेंट करते हुए होती है ओम। अच्छा, अगर और तरीके से लिखना तो और क्या होता है कि ओम्स लॉ होता है V इक्वल I इंटू आर। तो आर की यूनिट क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी V अपॉन आई। तो एक यूनिट बनती है इसकी वोल्ट, और ये हो जाएगी एम्पियर। तो वोल्ट एम्पियर इनवर्स बोल लो, या क्या बोल लो आप सिंपल सा और करके ओम, ठीक है। फोर्थ हो जाएगी वर्क, वर्क बोल लो, या साथ में बोलो आप एनर्जी, एक ही बात है, एनर्जी।
एनर्जी, वर्क होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर, वैसे मैं डिस्कस करूंगा आगे टॉपिक में बताऊंगा, स्केलर और वेक्टर में एक डिटेल वीडियो डिस्कस करेंगे तो वहां पे ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। वर्क की जो यूनिट होती है वो होती है आपकी जूल। जूल बोलो एसआई यूनिट, या बोलो आप फोर्स की होगी न्यूटन और ये हो जाएगी मीटर, तो न्यूटन मीटर। अच्छा, एक और होती है आपकी मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स बोल लो और करके बोल लो इसी का नाम टॉर्क। टॉर्क क्या होता है आपका, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये हो जाएगी फोर्स की यूनिट न्यूटन और ये हो जाएगी मीटर। और क्या हो जाएगी, और पावर, पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क की यूनिट होगी जूल और ये होगी सेकंड, तो ये हो जाएगी जूल सेकंड। इनवर्स बोल लो या दूसरा बोल लो आप वॉट। पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट। ठीक है बच्चों। सेवंथ हो जाएगी इसकी, सेवंथ हो जाएगी प्रेशर। प्रेशर होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स होता है न्यूटन और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो आप बोलोगे न्यूटन मीटर की पावर -2 या और करके बोलोगे पास्कल। पास्कल पी ए, तो ये यूनिट्स होगी। ठीक है, 8 और कौन सी यूनिट्स हो जाएगी आपकी, और हो जाएगी आपकी ईएमएफ और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यूनिट होती है इसकी वोल्ट या ब्रैकेट में शॉर्ट फॉर्म में कर दोगे वी। तो ये आपकी क्या होती है, फंडामेंटल डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं। ठीक है, जो आपकी बुक में, वैसे तो और भी बहुत सारी होती है बट अभी आपकी बुक में यही है। ठीक है। अच्छा, एक और होती है आपकी, जैसे 9 में बोलूँ, जैसे आपका चार्ज। चार्ज क्या बोलोगे आप, चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो चार्ज होता है आई अपॉन क्यू बाई टी होता है, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। तो आप बोलोगे इसका क्यू क्या बोल दोगे, बोलो आई इंटू क्यू, क्या बोल दोगे आप, आई। क्यू बोलोगे करंट इंटू टाइम, तो करंट की यूनिट होगी एम्पियर, ये होगी सेकंड, तो एम्पियर सेकंड क्या होगी इसकी यूनिट, इसकी चार्ज की यूनिट। तो आज इस वीडियो को यही एंड करते हैं, इसका सेकंड पार्ट लेके आऊंगा बहुत जल्दी से। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसके अच्छे कमेंट्स बताइएगा कैसे लगे आपको वीडियो डिटेल में। ठीक है। हाँ, अगर आपको फिर भी इसमें कुछ समझ में आया तो हम फिर से मैं डिस्कस करूंगा इसके टॉपिक को, और इसका नेक्स्ट पार्ट अब डिस्कस करेंगे इसके मेजरमेंट, जिसमें हम इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट, वर्नियर कैलिपर हो गया, स्क्रू गॉज हो गया, डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं, ओके।